हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर सृष्टि ब्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और वायरल से बचे हुए होंगे। आज हम लोग भी ठीक हैं, कल से हम लोग ज़्यादा बेटर हैं और आबू भी ठीक है, लेकिन आबू को खांसी हो रही है। बट हम लोगों ने सोचा अभी हम थोड़ा बाहर आते हैं, क्लिनिक जाते हैं। आबू डॉगी देख रही है, दिख गया, आबू उसको कर रही है। बुला दे बेटा, कहाँ गया डॉगी? एक डॉगी हो रहा। आबू को दिख रहे हैं खूब सारे डॉगी, तो आबू उनके लिए लगी हुई है। आबू बहुत हैप्पी हो गई है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं क्लिनिक में और वहाँ पे मैं दूंगी आबू को थोड़ा सा स्टीम, क्योंकि उसको हो गया है कफ, तो उसको देनी पड़ेगी स्टीम। फ्रेंड्स, अभी हम लोग चल रहे हैं पैदल और मौसम बहुत अच्छा हुआ है अभी। बिल्कुल ठंडा भी नहीं हो रहा है और गर्म भी नहीं हो रहा है, तो घूमने में बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि शाम हो चुकी है। और आपको ये भी बता दूं कि कल है कुछ ख़ास दिन, तो आज भी वैसे ख़ास दिन ही है। तो मैं आपको बताती हूँ कि कल क्या है। कल है हमारी एनिवर्सरी, यानी कि मैरिज एनिवर्सरी है। और आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूँ कि हमारी मैरिज हुई थी लॉकडाउन में, जब फर्स्ट वाला लॉकडाउन लगा था, तो उस टाइम पे हम लोगों की मैरिज हुई थी और वो 5 मेहमान वाली हमारी वेडिंग हुई थी। तो आप लोगों को मैं उसमें कुछ क्लिप्स दिखाऊंगी, कैसे हम लोगों ने इंजॉय भी किया था और क्या क्या हमारा अरेंजमेंट था। तो मेरे पास फ़ोन में कुछ क्लिप्स पड़ी हैं, तो वो मैं आपको 1 बाय 1 दिखाऊंगी कि हम लोगों ने क्या क्या किया था। और लॉकडाउन वाली मैरिज भी आप लोगों को देखने को मिली। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं क्लिनिक में और हमें बड़ी थकान लग गई क्योंकि हम लोग पैदल आए हैं और वायरल की वजह से हमें वीकनेस भी आई हुई है। आबू का तो पता नहीं, आबू को भी थकान लग गई होगी क्योंकि वो मम्मी को गोदी में लेके आई है। आबू की टोपी ऊपर नहीं करने दे रही, वो ऐसे ही आपको दिखाना चाहती है, लेकिन वो निकालने वाली है। आबू नो, आबू ने अपना टकला दिखा दिया फाइनली। आबू क्यों किया बेटा आपने? लेकिन ऐसे में ज़्यादा क्यूट लग रही है। हाय बोल दो, हेलो बोल दो आबू सबको। चलो जय करो आबू, आज आपने जय नहीं किया किसी को, जय करो। ए छवाला जय नहीं, हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के ए छवाला करोगी जय। अच्छा क्लैपिंग कर दो पुनू, क्लैपिंग क्लैपिंग। आबू वेरी गुड गर्ल। आबू अभी हैप्पी है क्योंकि मम्मा उसे बाहर ला गई। और लेकिन एक बात है कि आबू को बिल्कुल खांसी नहीं आई जब मैं बाहर लेके आई हूँ, तो बट इसे मुझे नेबुलाइज करना ही पड़ेगा। अभी इसे मैं नेबुलाइज़र दे रही हूँ क्योंकि इसको कफ बहुत ज़्यादा बना हुआ है, तो इसको मैंने जल्दी से नहीं दिया है क्योंकि आबू को कोल्ड हो गया था, 1 हफ्ता होने वाला है। बट मुझे लग रहा है अभी इसे खांसी हो रही थी, इसे स्टीम की ज़रूरत है, तो मैं इसे दूंगी अभी, इसीलिए हम लोग क्लिनिक में आए हैं। चलो अब नेबुलाइज कराएगी मम्मी। ये गिर जा रहा है बेटा, ऐसे नहीं करते, गंदी बात। ठीक है चलो अब स्टार्ट। अभी मैंने कर दिया स्टार्ट और देखती हूँ आबू इसे ले रही है कि नहीं। और ये आबू इसकी भाप नहीं ले रही है, इसको मुझे अब अपने तरीके से ही दिलाना पड़ेगा। फाइनली काम निपट चुका है हमारा और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुछ इंटरेस्टिंग क्लिप्स, यानी कि अपनी वेडिंग की मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाने वाली हूँ कि कैसे हम लोगों ने अरेंजमेंट किया था अपना। लॉकडाउन वाली मैरिज हमारी हुई थी। और मेरे पास अभी कार्ड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कार्ड है मेरे मायके में, यानी कि आबू की नानी के यहाँ पे मेरा कार्ड है। और वो भी मैं आपको दिखाऊंगी जब भी मुझे मौका मिलेगा वहाँ पे जाने का, क्योंकि वो भी कुछ अलग सा था, लॉकडाउन वाला कार्ड बनाया हुआ था वो मैंने, तो उससे पूरे प्रोग्राम्स ही ऐसे सेट किए हुए थे। तो आपको मैं स्टार्ट करने वाली हूँ मेहंदी से, मैं आपको दिखाने वाली हूँ, क्योंकि जो मेरी मेहंदी हुई थी वो सुबह 5:30 बजे मेहंदी लगाने वाले आ गए थे, क्योंकि उन्हें 8 बजे तक निपटा के चले जाना था। तो इसलिए कुछ अलग सी मेरी मेहंदी हुई थी, यानी कि 3 मई को हमारी मेहंदी हुई थी। और जो मंगल स्नान थे वो 4 तारीख को हुए थे, वो भी मॉर्निंग में जल्दी हो गए थे, लेकिन वो घर का फंक्शन था, तो इसलिए हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया था उस दिन। और जो हमारा शादी वाला दिन था, यानी कि जो 5 मई थी, तो उस दिन हम लोगों को सिर्फ 5 बजे तक की, शाम 5 बजे तक की हमें परमिशन मिली थी कि आपको 5 बजे तक सारे प्रोग्राम निपटा देने, यानी कि विदाई भी 5 बजे तक हो जानी थी। तो फ्रेंड्स, इसीलिए हमने बहुत जल्दी किया था। और सबसे इंटरेस्टिंग ये था कि मैंने फेरे बहुत स्पीड में लिए थे और काफ़ी उस टाइम पे कॉमेडी भी हो गई थी, क्योंकि मैं बहुत तेज़ी से भाग रही थी क्योंकि 5 बजे का टाइम था और अपने अंदर डर भी बैठी हुई थी। तो
फटाफट हम लोग 5 बजे तक हम लोग अपने यहाँ पे पहुँच गए थे, यानी विदाई हो गई थी। तो आप लोगों को मैं ये पूरा दिखाने वाली हूँ कि कितने मेहमान थे। और सबसे इंटरेस्टिंग जो बात है वो है कि 5 मेहमान हमारे आए थे, और वो भी मैं आपको बताऊँगी कौन कौन 5 मेहमान आए थे और क्या क्या हमने अरेंजमेंट किया था। तो ये सारा मैं आपको इन क्लिप्स में दिखाने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं स्टार्ट, और आप लोग भी लीजिए आनंद। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखा रही हूँ मेहंदी की ये क्लिप है मेरे पास। तो ये जो अभी मेहंदी लग रही है सुबह की 6 बजे लग रही है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में आ गए थे और इन लोगों को जाना था 8 बजे जल्दी जल्दी निपटा के। और मैंने मेहंदी का कैंसिल नहीं किया था, क्योंकि मैंने पहले से ही मेहंदी के लिए बुक कर दिए थे। तो फिर वो लोग भी आ गए थे, और उस टाइम पे लॉकडाउन में ऐसा था कि किसी के पास रोज़गार नहीं था, इसीलिए मैंने उन्हें मना नहीं किया। और मैंने कहा लॉकडाउन है तो क्या है, पर फिर भी अपनी ख्वाहिश पूरी तो करनी ही है, इसीलिए मैंने मेहंदी वाले बुलाए थे। और इन्होंने बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाई थी, और बहुत सुंदर इन्होंने मेहंदी लगाई थी। तो मन खुश हो गया था देख के। ये देखिए आप लोग भी कितनी बढ़िया से मेहंदी लगाई। और यहाँ पे इतने ही लोग हम थे मेहंदी के दिन, और हम लोगों ने यहाँ पे डांस कर रहे, एंजॉय कर रहे, यानी कि सारी चीज़ें हमने थोड़ी थोड़ी करी हैं। और लेकिन अच्छा भी नहीं लग रहा था, क्योंकि इस टाइम पे यहाँ पे दीदी भी नहीं थी मेरी, और पापा भी नहीं थे यहाँ पे, वो लोग पहुँचे नहीं थे तो इसलिए ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन फिर भी मोमेंट हम लोग इन्जॉय कर रहे थे जो होता है वो होता है। और यहाँ पे अब ये है मंगल स्नान की तैयारियां हो गई हैं। यह दूसरे दिन यानी कि 4 मई की ये वीडियो है। तो क्योंकि मंगल स्नान मेरा 4 बजे ही 4 तारीख को था, ये भी अर्ली मॉर्निंग में था। और ये है बीच में मेरी दोस्त, और उधर दूसरी तरफ है सिस्टर। और यहाँ पे मैंने डीजे में यानी कि स्पीकर में मैंने ढोल दमो लगाए थे। और ये वाला मोमेंट मुझे सबसे बेस्ट लगता है। और ये हम लोगों ने स्टेज सजाया था, वो अचानक से ही स्टेज वाले आ गए थे, उन लोगों ने सजा दिया, तो बड़ा अच्छा लगा। और ये वेदी बहुत सुंदर सजी थी हमारी, क्योंकि केले का पेड़, काफ़ी बड़ा पेड़ हमें मिल गया था, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और जो मैंने मंगल स्नान में आपको वीडियो दिखाया था, जब भाई मुझे उठा रहा है गोदी में, तो उसने पूरे महीने प्रैक्टिस करी थी कि दीदी मैं तुझे उठाऊँगा, तो बहुत ही प्यारा मोमेंट था वो। और यहाँ पे ये देखिए इतने ही बाराती आए थे, यानी कि 5 लोग हैं, पंडित और दूल्हे को मिला के।
तो ये है फ्रेंड्स खाने का अरेंजमेंट। तो हमें भी नहीं पता था कि इतना अच्छा होने वाला है, क्योंकि जो लोग हमें मिले थे 22 लाख हमें बहुत अच्छे लोग मिले और उन्होंने बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम दाम में यहाँ पे पूरा अरेंजमेंट किया, बहुत अच्छे तरीके से किया। और ये मैंने खाना उस टाइम पे नहीं देखा था, और बाकी मैंने ये वीडियो में ही देखा था कि क्या क्या यहाँ पे बना हुआ है, और बहुत टेस्टी बना था। जितने लोग भी वहाँ पे आए थे सब लोगों ने जब खाया तो मुझे मज़ा आ गया और बड़ा अच्छा हमें लग रहा था। ये देखिए सब लोग खा रहे हैं। तो इसमें ये रहा कि कोई भी चीज़ हमारी छूटी नहीं, यानी कि सारी चीज़ें हमने की हैं। तो लॉकडाउन था बट मेमोरी तो एक ही बार कैद होती है, इसलिए हम लोगों ने सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करी हैं। फ्रेंड्स ये है अभी यहाँ पे कन्यादानी, सॉरी, ये जो उससे पहले जो पूजा होती है, फेरों से पहले जो पूजा की जाती है वो यहाँ पे चल रहा है। और यहाँ पे आपको नेचुरल गहने पहनाए जाते हैं। और एक ख़ास बात रहती है कि नेचुरल गहनों में जो ब्राइड होती हैं सारी ब्राइड्स बिल्कुल अलग लुक उनका आ जाता है, बहुत ही सुंदर लगती हैं। तो यहाँ पे मैं भी अभी नेचुरल गहने पहन रही हूँ। और अच्छी बात ये थी कि मेरी दीदी थी मेरे साथ यहाँ पे, तो उन्होंने ही मुझे रेडी किया था। यानी कि मेरी वेडिंग में कोई भी कमी ऐसी नहीं थी कि जिसे मैं कहूँ कि कमी रह गई, क्योंकि पापा भी पहुँच गए थे और दीदी भी पहुँच गई थी। तो काफ़ी बढ़िया रहा मेरी साइड से। तो कोई मुझे ऐसी कमी नहीं लगी, बट कमियां तो रह जाती हैं। बट ये था कि उतने में भी ठीक था, बढ़िया था, जो भी हुआ कोई दिक्कत नहीं है। और ये सबसे बेस्ट मोमेंट होता है पूरा वेडिंग का, जहाँ पे कन्या का दान किया जाता है माँ बाप के द्वारा। और ये बहुत ही सौभाग्य की बात होती है एक बेटी के लिए भी कि उसके माँ बाप वहाँ पर उसका दान कर रहे हैं, और माँ बाप के लिए भी होता है। तो ये हिंदू जो रिचुअल्स हैं उनमें बहुत ही प्यारे प्यारे मोमेंट होते हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे हिंदू रिचुअल्स में यहाँ पे वेडिंग्स की जाती हैं। तो आप लोग भी देखिए, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे अब हम जा रहे हैं फेरों के लिए, और मैं काफ़ी स्पीड में चल रही हूँ क्योंकि स्पीड में फेरे लेने थे, टाइम कम था, 5 बजे तक का हमें टाइम था, तो फटाफट हमें फेरे निपटाने थे। और पंडित जी भी बहुत बढ़िया थे, उन्होंने काफ़ी हमें फेरों के टाइम पे हंसाया। जब वो कस्में वगैरह दी जाती हैं तो जो 7 फेरों के साथों वचन होते हैं उसमें काफ़ी अच्छा रहा हम लोगों का। तो बड़ा मज़ा आया हमें वहाँ पर। और ये भाई मुझे यहाँ पर दे रहा है खीर।
फ्रेंड्स ये है अब विदाई का टाइम, तो चलिए देखिए क्या क्या हुआ इस टाइम पे। तो फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पे हो गई है विदाई, और ये बड़ा ही वैसा मोमेंट रहता है क्या इसका कोई मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, ये वही जानते होंगी जिनकी वेडिंग हो गई है, होने वाली है। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी लॉकडाउन के वेडिंग की कुछ क्लिप्स मैंने आपको दिखाई हैं। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। आप लोगों ने भी देखा होगा कैसे हम लोगों ने अरेंज किया था वेडिंग को लॉकडाउन में। तो फ्रेंड्स तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए, और कैसी लगी ज़रूर आप कमेंट में मुझे बताइएगा। तो मिलते हैं कल अब नए व्लॉग के साथ, नई मस्ती के साथ। तब तक के लिए आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, और इस मौसम में ख़ास अपना ध्यान रखिए। वायरल से बच के रहिए क्योंकि वायरल बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और ख़ुद को स्वस्थ रखने में आप पूरा ध्यान दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर।